जो डायबिटिक पेशेंट है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उसका इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसीलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट सही से डॉक्टर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि खाली आपसे पैसा ठगा जा रहा है, खाली लैब का प्रोसेस में भेजा जा रहा है, खाली लैब टेस्ट करवा रहा है और आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट कोई आदमी शुगर का पेशेंट है, उसका 180 शुगर फास्टिंग आया और 296 पीपी आया, तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। 180 और 296, तो इसमें क्या होता है कि एक मेटफॉर्मिन का टैबलेट 100 टू 120 mg पर डे बॉडी का शुगर कमाता है, एक मेटफॉर्मिन 500 का टैबलेट। और उसमें जो देखिएगा और एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स और भी रहते हैं, ग्लिमपेरामाइड 1 या 2 mg रहता है, जो 20 से 30 मिलीग्राम mg पर डे आपके बॉडी का शुगर कमा देगा, आपके बॉडी का शुगर कमा देगा। तो दोनों मिला के मान लीजिए कि लगभग 150। तो फास्टिंग आपका 180 है, अब पीपी 296 है, तो हमको फास्टिंग से लेना देना नहीं है, हमको पीपी से लेना देना है। 296 को कैसे कमाना है हमको, माने 296 को कैसे कमाना है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर मेटफॉर्मिन 1000 mg लिख दिया जाए, 1000 mg लिख दिया जाए, मेटफॉर्मिन 1000 mg लिख दिया जाए, तो आपका 296 है। तो एक मेटफॉर्मिन का टैबलेट हम बता चुके हैं कि 100 से लेके 120 कमाएगा, और 2 मेटफॉर्मिन का टैबलेट अगर लिख दिया जाए तो 200 शुगर आपका 100% कम जाएगा, 200 शुगर आपका 100% कम जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर आपका सही दवाई लिखा है। 296 माइनस 200 माने 2 मेटफॉर्मिन का टैबलेट लिख दिया जाए 500 mg का, तो आपका शुगर ऑटोमेटिक कम जाएगा। इसीलिए आप जान लीजिए कि 296 माइनस 200 ओनली फॉर 96, तो आपका पीपी नॉर्मल कितना होता है, 110 से 140 नॉर्मल रेंज होता है। तो हम लोग नॉर्मल रेंज के बहुत ही नीचे आ गए हैं। इसलिए हम लोग इससे पता चल जाएगा कि आपका डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।